में सिर्फ 14 मुख तक की बात कही है बडोलो जी। आजकल लोग 50-51 मुखी ले लो मेरे से, वो सबसे बढ़िया होंगे। मेरी समझ में आने होंगी 51 मुखी आए कहा ना। यहाँ तो सिर्फ 14 मुखी तक के रुद्राक्ष की बात कही है, एक मुख से लेकर 14 मुख तक। एक मुख साक्षात ब्रह्म है और 14 मुख पंच तत्व के रूप में है। एक मुख रुद्राक्ष जिसने धारण किया है वो साक्षात शिव, 2 मुखी शिव और पार्वती के रूप में, 3 मुखी ध्यान रखना सतोगुण रजोगुण तमोगुण के रूप में 3 गुणों का जो वो करता है और ब्रह्म हत्या आदि का जो निवारण करता है। 3 मुखी चतुर्मुखी जो है रुद्राक्ष स्वयं साक्षात चतुर्भुज नारायण के रूप में कहा है। और 5 मुखी पंचानन शिव के रूप में, पंचानन ब्रह्मा के रूप में। 6 मुखी जो रुद्राक्ष है वो स्वयं भगवान कार्तिक का रूप माना गया है। 7 मुखी स्वयं माँ भगवती प्राम्बिका का रूप, 8 रूप में 8 भैरव के रूप में। 9 मुखी रुद्राक्ष जो भगवान के माँ भगवती के 9 रूप हैं उसके रूप में। 10 मुखी रुद्राक्ष आदित्य, 10 आदित्य के रूप में, 12 आदित्य के रूप में कहे गए हैं। और 11 मुखी एकादश रुद्र के रूप में। 12 मुखी रुद्राक्ष ध्यान रखना पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों का रूप भगवान शिव का माना गया है। 13 मुखी में ये सारे संसार के ब्रह्म और जीव के रूप में 13 मुखी। इस प्रकार से ध्यान रखना 14 मुख तक के रुद्राक्ष की वर्णन किया है। और जो इनको धारण करता है जीवन में, उसके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बस ध्यान रखना कि 3 हैं, जीवा में शिव नाम, मस्तक पर त्रिपुंड और कंठ में रुद्राक्ष हो तो जीवन पवित्र और पावन होता है गंगा यमुना सरस्वती के रूप में। ये तीनों वस्तुएं हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को शुद्ध करते हैं। लेकिन फिर मन के साथ हम लोगों को अपने कर्म को भी शुद्ध करना पड़ेगा भाई।